विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश में नेताओं का देशाटन जारी है। स्थिति यह है कि लगातार प्रधानमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा सब यहां नज़र बनाए हुए हैं और बड़ी बड़ी योजनाओं का शिलान्यास कर रहे हैं। चुनावी माहौल है। अखिलेश, मायावती, जयंत चौधरी सब लोगों ने अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। गांव देहात की अगर बात करें तो यहां पर फिलहाल चर्चाओं के अलावा और कुछ नहीं है। सरकार किसकी बनेगी, इस ओर कोई सुराग नज़र नहीं आता। देखना होगा कि जो ग्रामीण हैं, जो गांव, गरीब, खलिहान, देहात के किसान हैं, वो 2022 के विधानसभा चुनाव में किस ओर जाते हैं। विकास योजनाओं का बड़ा ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन ये विकास योजनाएं क्या इन देहातों तक आ पाई हैं। मैं आज फर्रुखाबाद के बहोरनपुर टप्पा हवेली गांव में हूं और बहुत सारे ग्रामीण मेरे पास साथ हैं। 2022 में जो चुनाव होना है उसकी किस तरह की हवा है? हमारे यहाँ तो हवा विधायक जी के खिलाफ चल रही है। क्यों? माननीय नागेंद्र सिंह विधायक जी जो हैं, हमारे यहाँ कोई ऐसा विकास कार्य नहीं किया जिसका नाम लिया जाए। किस पार्टी के हैं मैं विधायक जी? भाजपा से हैं। भाजपा के सहयोगी। तो विधायक जी के खिलाफ केवल इसी वजह से है कि विकास कार्य नहीं हुआ? विकास कार्य क्या, हमारे यहाँ गंगा नदी है, उसका पुल अभी तक भाजपा सरकार 8 सालें हो गई हैं केंद्र की, अभी तक कोई पुल का निर्माण नहीं करवा पाई। कहीं झूठे वादे करती है कि आज नप गई, कल कहीं नप गए कि 90 कुआं बनेंगे कि 20 कुआं बनेंगे। कई बार एस्टीमेट गया और हमारे गांव में, ग्राम पंचायत में 3-4 गांव हैं, वो गंगा नदी में समा गए बिल्कुल। आज तक किसी ने यहाँ तक नज़र उठा के नहीं देखा है। एक बात बताइए कि जब यादव बीजेपी में वोट देता है तो बीजेपी का वोटर गिना जाता है, लेकिन नहीं गिना जाता है। मानने ना करो यार, हम यादवों की कोई इज्जत नहीं बीजेपी में। फिर दिया था मैंने, हिंदू सरकार आएगी, बाबा जी आएंगे, काम करेंगे, नहीं कोई काम किया। आप अभी कह रहे थे विकास के नाम पे वोट दिया था, आप हिंदू सरकार की बात कर रहे हैं। नहीं, हिंदू सरकार की बात इसलिए कह रहे थे कि उस समय जब थी अखिलेश जी की सरकार थी तो अधिकतर मुसलमानों का ही सहयोग किया जाता था। जनता ने सोचा था कि चलो अब की एक बार बाबा जी की सरकार देख लें, ये बाबा हैं, अच्छा काम करेंगे। अखिलेश जी, मुसलमानों से इतना डर क्यों लगता है? डर तो हमें तो नहीं लगता है मुसलमानों से। हम तो इसी वजह से वोट दिया कि मुसलमानों का मूड आ गया भाई, एक बार देखें भाजपा सरकार। तो उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार देख ली लोगों ने। तो मुख्यमंत्री तो अखिलेश को बनना ही बनना है। बाबा जी तो गए अब, और अम्बाला जो मुद्दा है वो काम नहीं करेगा। हम मुद्दा तो चलते ही रहते हैं। हर इलेक्शन मुद्दा लाके खड़ा कर दो एक, और है क्या। और गरीब ने कहाँ सम्मान है वो हमें। लेकिन ये बताओ, आप मुद्दा ला के खड़ा करने के लिए नेताओं को दोषी ठहरा रहे हैं। अभी भाई साहब बोले कि हिंदू सरकार आएगी इसलिए वोट किया। देखो, वो हर सरकार का अपना अपना रूल है और अपना अपना वो है तरीका कि किस तरीके से हमको पब्लिक को गुमराह करना है और अपने अंडर लाना है। हमने आज तक विधायक जी की शक्ल नहीं देखी है बहोरनपुर टप्पा हवेली में, यहाँ कहीं भी। अच्छा ये बताओ, विधायक जी की शक्ल देख के तो वोट नहीं दिया था, योगी और मोदी देखे थे तब वोट दिया। जी, इसलिए दिया था कि हमारे ये संत लोग हैं और अच्छा विकास करेंगे, इनको पैसे से कोई लोभ नहीं है। लेकिन विकास नहीं, विनाश हुआ है। जितनी नौकरियां दी नहीं गई हैं उससे ज़्यादा छीनी गई हैं। जितनी नौकरियां दी नहीं गई उससे ज़्यादा छीनी गई हैं। उत्तर प्रदेश का पूरे देश के अंदर 5 लाख फैक्ट्रियां बंद की गई हैं। तो कोरोना की वजह से कोरोना से पहले पीएम साहब ने भाषण दिया था 15 अगस्त को कि मैंने 5 लाख फैक्ट्रियों में ताले डलवा दिए हैं। आज देश के अंदर नौजवान करा रहा है, परेशान है, बेरोजगारी से किसान अपनी जो है उससे तंगी से परेशान है। लोगों के पास पैसा नहीं रहा है, खाद नहीं मिल रही है, सब कुछ त्राही इमाम है। ये हिंदू मुस्लिम पे कुछ नहीं होगा। इनके पास गाय, बकरी, भैंसिया, हिंदू मुस्लिम के अलावा कोई दूसरा काम नहीं है। भैया बैठो अब तुम जा छाई माँ, दादा कमर तोड़ महंगाई माँ, जनता मर गई भैया मोदी योगी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। अब रहे मुसीबत झेल,
अब रहे न मुसीबत झेल, देसी चीजें हुई गई फेल, महंगा हुईगा कड़ुआ तेल, जनता हुई गई बिल्कुल फेल, ये है जीएसटी का खेल। और योगी मोदी मगन है भैया, केवल नाम बदलवाई माँ, जनता फंस गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। और सुनिए, चाहे जितनी करो कमाई, बचन न पावे एक उपाय, चाहे जितनी करो कमाई, बचन न पावे एक उपाय, आज पैसा जा रहा है सबसे ज्यादा दवाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ, जनता लुट गई भैया मोदी मोगी की चतुराई माँ। और सुनो, महंगा हुईगा है सिलेंडर, कैसे सब्सिडी याद तलक नहीं आई, महंगा हुईगा सिलेंडर कैसे हम भरवाई, सब्सिडी याद तलक नहीं आई। और कहाँ तक सहे अब हम मोल, महंगा हुईगा है पेट्रोल, हम तो भैया मर गए यहाँ की आवाजाई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। अब गली गली में हल्ला है, अब गली गली में हल्ला है, पकड़ो अब तुम अखिलेश को पल्ला है, महंगा हुई जावे सस्ता गल्ला है, जनता हुई गई भैया मोदी की चतुराई माँ, कमर तोड़ महंगाई माँ। अब तो आगे के समय बताएगा, हैं अब तो समय आने वाला है, उसमें कोई कहने की बात नहीं है, वो तो सरकार तो बदलेगी, आज नहीं तो कल, टाइम आने दो। इतनी नाराजगी जो है वो सरकार को लेके है, आप क्या मानना, कोई भी जमीनी काम नहीं हुआ? क्यों नहीं काम हुआ, बहुत काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। जो सरकार हर सरकार करती है वो इन्होंने किया है। 15 लाख काम है। अब इनके बाद में जो आएंगे वो भी वही करेंगे, उनके बाद जो आएंगे वो भी वही करेंगे। जनसंख्या इस यूपी की इतनी है कि कितना विकास कार्य आप करेंगे, उतना बढ़ता चला जाएगा जनसंख्या। बढ़ता जाएगा। अब जैसे मकान दिए जा रहे हैं, मोदी जी मकान बनवा रहे हैं, अब उनके बच्चे होंगे उनको कौन बनवाएगा, फिर उनके बच्चे होंगे उनको कौन बनवाएगा, है? तो ये जो है ये तो सिलसिला है। कोई ये बताइए, फिर बदलाव की जरूरत नहीं है? ना, अब तो जो है देखी जाए तो जो चल रहा है और इसी पे जो आएंगे वो इसी पे ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या इतनी ज़्यादा है यूपी की कि इस पर कोई भी कितना विकास कर लो। अब देखिए विकास हो रहा है, सड़कें बन रही हैं, 4 लेन 5 लेन, ये ज़मीन जा रही है, कौन ज़मीन जा रही है, जिस पर गेहूँ पैदा होता है, गन्ना पैदा हो, तो वही तो जा रही है। आप बताओ, आपको क्या लगता है? जैसे बताया कि ऐसे ही रहेगा सब? सब झूठी सरकार है, जुमलेबाज सरकार है, ये सब झूठे वादे करती है, कुछ नहीं है। बता रहे योगी जी ऑनेस्ट आदमी। झूठी बात, सब झूठी, सब जुमलेबाजी सरकार है। जितनी बातें करी हैं सरकार ने सब झूठी है, सब झूठे, सब 15-15 लाख कहाँ गए? नहीं आए ना, कुछ भी नहीं आओ भाई, कैसे खाता आज भी पड़े हैं, जाको खाता खुलाओ, बहु आधार कार्ड लाओ, जो लाओ बहु लाओ, जे ही पूरी साल ने कहा 15-15 लाख, ये झूठे जुमलेबाजी सरकार है। इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही, मिलेंगे अगले विधानसभा में। भारत समाचार को देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।